हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अगेन वेलकम बैक टू राधिका कोचिंग क्लासेस। जैसे मैंने कल पोस्ट डाला था कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी मैथ्स की सीरीज़ जो कि रहेगी क्लास 10th की। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। कल वाली वीडियो में, कल शॉर्ट जो मैंने डाला था उसमें मैंने कंप्लीट जो सिलेबस है हमारा 10th का उसकी वीडियो डाली थी। ठीक है, तो उसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है दैट इज़ आवर रियल नंबर्स। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। आप सभी को पता है, आप लोग प्रीवियस ईयर्स में हम लोग करके आए हैं कि रियल नंबर्स के अंदर हमारे सारे ही नंबर्स आते हैं। जो हमारा रियल नंबर होता है, रियल नंबर में आपके रैशनल, आपके ई रैशनल, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स सभी आते हैं। ठीक है, तो यानी कि इन सभी नंबर्स की कलेक्शन, इन सभी नंबर्स का जो जिसके अंडर ही आते हैं वो होता है हमारा रियल नंबर्स। ठीक है, आज रियल नंबर्स के बारे में ही इस चैप्टर में जो हमारा फर्स्ट जो हमारी थ्योरम है दैट इज़ आवर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या बोलती है ये थ्योरम, स्टेटमेंट पे बाद में जाएंगे, पहले बता देती हूँ। ये थ्योरम हमारी ये कहती है कि जो कंपोजिट नंबर होता है ना, आपका कंपोजिट नंबर, उसको आप उसके प्राइम फैक्टर्स आप लोग कर सकते हो। मतलब कंपोजिट नंबर को आप फैक्टराइज कर सकते हो एज अ प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर के बारे में। ठीक है, तो मैं साइड में यहाँ पे लिख देती हूँ। ये थ्योरम भी, चलो स्टेटमेंट भी देख लेते हैं हम। क्या बोलती है थ्योरम कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड इट फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है कि जो आप फैक्टर्स करोगे ना, इसके प्राइम फैक्टर्स जो आप करोगे इसके, तो वो यूनिक होंगे। कैसे होंगे, चलो एक बार मैं बता देती हूँ एग्जाम्पल से। आपको क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले तो कंपोजिट नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैंने ले लिया 14। 14 इज अ कंपोजिट नंबर। अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कंपोजिट और प्राइम क्या होते हैं, है ना। तो चलो मैं बता देती हूँ। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। और वो भी 2 फैक्टर कौन से होंगे, एक तो वो नंबर खुद होगा, द नंबर इटसेल्फ, और 1। ये आपकी प्राइम नंबर की डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे अब मान लो मैंने लिया, आपके पास मैंने लिया 3। अब आप 3 के कितने फैक्टर्स कर सकते हो, 3 इंटू 1, है ना। मैंने लिया 4। 4 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 4 इंटू 1, है ना। तो यानी कि 4 के अब आप फैक्टर्स कितने हुए, 4 खुद हुआ, 2 आया और 1 आया, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। लेकिन जो 3 है इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स निकले, दैट इज द नंबर खुद और साथ में 1। तो ये नंबर कौन सा हुआ, प्राइम, और ये नंबर आपका क्या हुआ, कंपोजिट। तो आते हैं अपने थ्योरम पे। हमारी थ्योरम भी तो यही कहती है कि जो कंपोजिट नंबर है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ठीक है, तो चलो मैंने लिया था एग्जाम्पल 14 का, है ना। यहाँ पे कर लेती हूँ मैं सॉल्व, साइड में बॉक्स बना के। 14, अब आपको क्या करना है, 14 कंपोजिट नंबर है ना, क्योंकि 14 के कितने फैक्टर्स बनेंगे, 14 के आप 2, है ना, और क्या बनेगा 7 बनेगा, और क्या बनेगा 1 बनेगा। ठीक है, तो चलो अब आपने क्या देखा कि 14 तो हमारा कंपोजिट नंबर था, लेकिन जो उसके फैक्टर्स आए हैं वो आए क्या हैं आपके, वो प्राइम आए हैं। 2 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 7 इज ऑल्सो प्राइम, और 1 तो होता ही है ना। तो क्योंकि 2 प्राइम है, क्योंकि 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर बनेंगे, 2 इंटू 1। 7 के भी सिर्फ 7 इंटू 1 2 ही फैक्टर बनेंगे, और 1 के 1 इंटू 1। तो यानी कि हमने यहाँ से क्या प्रूव कर दिया कि कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और ये यूनिक ही तो है ना। तो यानी कि हमारी ये स्टेटमेंट अब क्या हो गई, हमने वेरीफाई कर ली, हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक थी। नेक्स्ट हमारे पास अब इसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें आपके क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, मैं सिर्फ 2 आपको दिखा रही हूँ प्रूफ करके, बाकी के 2 आप खुद ट्राई करना। क्या बोला है क्वेश्चन 1 में कि एक्सप्रेस गिवन नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज 140। अब आपको इसके क्या करने हैं, फैक्टर। फैक्टर आपको पता है कैसे करोगे आप फैक्टर को, है ना। तो सॉल्व करते हैं, चलिए एलसीएम निकालते हैं इसका, फैक्टराइज करते हैं इसको। टू पे जाएगा 35,
5, ठीक है। तो 140 को अब आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये 140 के क्या बन गए, प्राइम फैक्टर्स। चेक भी कर सकते हो आप कि जो फैक्टर्स हमारे निकले हैं वो प्राइम ही तो हैं, 2 2 5 7, ठीक है। सो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में 3 8 2 5 करते हैं फैक्टर्स, है ना। 5 पे 5 7 35, 2 5, ठीक है। चेक करते रहिएगा प्लीज़। नेक्स्ट फिर 5 पे जाएगा, 5 1 5, 2 4, 2 रिमाइंडर आया ना 2, मतलब नीचे 2 22, देन 2 5 अगेन, सॉरी 5 पे जाएगा, 5 9 से। अब किस पे जाएगा ये, 29 का किसी के टेबल में आता है नहीं, ठीक है। तो क्या फैक्टर्स बने इसके, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 29 इंटू 1, किसके फैक्टर हैं ये आपके, 3 8 2 5 के। और अब चेक कर लेते हैं क्या जो हमारे फैक्टर्स आए हैं वो प्राइम है। येस 5 इज़ प्राइम, 29 इज़ ऑल्सो प्राइम, क्योंकि 29 किसी और के टेबल पे जाता ही नहीं है ना। तो हमने इसको भी एक्सप्रेस कर दिया एज अ फैक्टर्स ऑफ प्राइम। तो ये था आज की हमारा वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। आपको कैसी मेरी वीडियो लगी, क्या आप सजेशन देना चाहते हो, जो भी आपके मन में है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।